जय हिंद। आज इम्पॉर्टेंट 10 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्योंकि बिकॉज ये हैव टेकन फ्रॉम द मिसलिनियस क्वेश्चन। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाते हैं ना, ऐसे मतलब लगता है कि फ्रॉम नो वेयर ये क्वेश्चंस आ गए हैं, तो वैसे ही कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, बिकॉज मैं जितने भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस करती हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही होते हैं। क्योंकि जीके में एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जब हम स्टैटिक जीके की बात करते हैं कि जब हम एक क्वेश्चन के अराउंड इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं ना, तो हमें उसके अराउंड सब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन ऑलवेज रिपीटेड ही होते हैं। अगर आप 40 इयर्स के जीके के क्वेश्चन उठा के देख लो ना, आपको किसी ना किसी पेपर में वो क्वेश्चन आया ही होगा। ऐसा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आप चाहें तो आप अपना एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं, बट आज के क्वेश्चन जो है बड़े इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो इनके साथ हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। और एक क्वेश्चन लास्ट में जो मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि आज गुड फ्राइडे है, तो गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे क्यों बोलते हैं और गुड फ्राइडे को हैप्पी गुड फ्राइडे क्यों नहीं बोलते हैं। इसका आंसर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, पर पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो आज के क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन जो बनता है प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में से लिया। मैं आपको पेपर तो नहीं बता सकती बिकॉज आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन फ्रॉम रैंडम पेपर्स। बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं मेरे पास या ऐसे बुक्स हैं जहां से क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी रिंग्स आर देयर ऑन अ ओलंपिक फ्लैग। ठीक है ना, ओलंपिक फ्लैग पे कितने रिंग्स होते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक फ्लैग जो था वो सबसे पहले डिजाइन किया गया था 1913 में। ठीक है, 1913 में इसको क्या किया गया था, इसको क्रिएट किया गया था। क्या किया गया था? क्रिएट किया गया था। ठीक है, और सेकंड जिसके क्रिएटर थे, मैं आपको उनका नाम बता देती हूँ बिकॉज स्पेलिंग मुझे थोड़ा सा डाउट रहेगा, इसलिए मैं थोड़ी स्पेलिंग देख के लिख देती हूँ। ठीक है ना, पेरी डी, क्योंकि व्हेन आई वॉज अ लिटिल स्टूडेंट तो मेरी स्पेलिंग्स थोड़ी वीक रह गई थी, उसके बाद से अभी तक वीक ही हैं। जो चीज़ें हम बचपन में इंप्रूव नहीं करते हैं ना, वो जिंदगी भर वीक ही रह जाती है, इसलिए अपनी वीकनेस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है ना, तो 1913 में इसको क्रिएट किया गया था। पेरे डी कुबर्टीन जो थे इसके क्रिएटर थे, लेकिन 1920 ऑनवर्ड्स जितने भी समर और विंटर ओलंपिक्स हुए थे उनमें ये आपका जो रिंग्स है ओलंपिक फ्लैग, मतलब ओलंपिक फ्लैग को यूज किया गया। ठीक है ना, तो इसमें कितने कलर्स होते हैं, कितने रिंग्स होते हैं, स्पेशली अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे कितने रिंग्स हैं आप आंसर में देख सकते हो कि देयर आर 5 रिंग्स। 5 रिंग्स के अकॉर्डिंग देखें तो जो ब्लू कलर है आपका, ठीक है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? यूरोप कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। ब्लैक कलर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जो रेड कलर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अमेरिका को। रेड कलर किसका है? अमेरिका। और ग्रीन कलर की बात करें तो ग्रीन कलर इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया या बोल लो आप, या इसको ओशिनिया बोल लो, जिसमें आपका न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और उसके अराउंड जितने भी पैसिफिक ओशन में उसके अराउंड छोटे छोटे से जो आइल्स हैं, ये आइलैंड्स हैं, मिला के वो ओशिनिया। और यहाँ पे जो येलो कलर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एशिया को। ठीक है, तो टोटल आपके कितने रिंग्स हो गए? यहाँ पे 5 रिंग्स हो गए, और ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। और 1920 ऑनवर्ड्स इनको हर एक विंटर एंड समर ओलंपिक्स में यूज किया गया, बट 1913 में इनको क्रिएट किया गया था। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इनकी लाइफ हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है, बट अभी हम आज की क्लास में लाइफ हिस्ट्री नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि नेम द लेगलेस फाइटर पायलट ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 का लेगलेस, इनकी लेग्स नहीं थी, इनको नकली टांगे बाद में लगाई गई थी। ठीक है ना, तो ये कौन थे, इनका नाम क्या था? इनका नाम मैं आपको बताती हूं कि लेगलेस थे ये वर्ल्ड वॉर 2 में। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम अगर हम देखें तो हमारे लिए वो भी जरूरी है। वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुई थी? 1939 से लेके 1945 के बीच में हुई थी। ठीक है, और ये कैप्टन का जो नाम था दैट वाज अ ग्रुप कैप्टन सर डगलस बाडर। ठीक है ना, इनका नाम था। इनके जो टोटल लाइफ स्पैन था वो 1910 में पैदा हुए थे, 1982 में इनके डेथ
डेथ हुई थी। दोनों ही लेग्स इनकी चली गई थी प्री वॉर, अभी वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं हुआ था। 1930 ऑनवर्ड्स ये एक्सपीडिशन पे थे। एक उनका फ्लाइंग मतलब एक्सीडेंट हुआ, क्रैश हुआ, उसमें उनकी टांगे चलेगी, लेकिन कॉन्टिन्यू टू बिकम मतलब फ्लाई करते रहे और हीरो बने फ्रॉम द बैटल ऑफ ब्रिटेन। बैटल ऑफ ब्रिटेन में उन्होंने जो मतलब प्रदर्शनी करी थी अलाइड की तरफ से, उसमें वो हीरो बने। बाद में उनको 1941 में POW मीन्स प्रिजनर ऑफ वॉर के रूप में शॉट डाउन ओवर द फ्रांस एंड टेकन एज अ POW 1941 में इनको एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर जो था वो रख लिया गया था। ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपकी ये हुई थी वर्ल्ड वॉर, ये दो पावर्स के बीच में हुई थी, ये भी आपको जानना जरूरी है, एलाइड और एक्सिस के बीच में। ठीक है ना। एलाइड में कौन कौन सी कंट्रीज थी? एलाइड में अगर कंट्रीज की बात करें तो हम यूके थी, USSR जिसको रशिया बोलते हैं, USA और फ्रांस। ठीक है। और एक्सिस में आपकी कौन सी कंट्री थी? जर्मनी थी, इटली, ठीक है ना, एंड जापान। इनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है, बिकॉज अभी जो हम प्रेजेंट डे की जियो पॉलिटिक्स देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इन्हीं दो पावर्स के ऊपर बेस्ड है। ये जो दो पावर्स है एलाइड एंड एक्सिस, उन्होंने जो भी किया या जितने भी कंट्रीज़ को उन्होंने, और उस टाइम की यूरोपियन और अमेरिका ने जितने भी कंट्रीज़ को गुलाम बनाया, हमारी जियो पॉलिटिक्स उससे बहुत अफेक्टेड है आज के टाइम में। ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको सामने ऑप्शन 3 है, आपको बताना है कि व्हाट वाज द फर्स्ट जेम्स बॉन्ड बुक। जेम्स बॉन्ड की पहली किताब कौन सी थी? जेम्स बॉन्ड की पहली किताब थी कैसीनो रॉयल। कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? पहला वाला, कैसीनो रॉयल जेम्स बॉन्ड की पहली बुक थी। ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर मुनरोज। ये मुनरोज क्या चीज है? ठीक है ना। अगर आप यहाँ पिक्चर देखेंगे, मुझे ये हटाना भूल गई पिक्चर वैसे, तो आप पिक्चर देख के समझ सकते हैं कि दीज आर द काइंड ऑफ माउंटेन्स। ठीक है ना। ये एक माउंटेन्स है मुनरोज, मतलब 1 2 3 4 तरह के माउंटेन्स को बोलते हैं, जो कहाँ पे हैं? स्कॉटलैंड पे हैं। कहाँ पे हैं? स्कॉटलैंड पे हैं। बेसिकली मुनरोज, इनको मुनरोज क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्चुअली में एक बुक थी विच इज नोन एज द, मुझे बुक का नाम अभी याद नहीं है इसलिए मैं आपको गलत, हाँ, मुनरोज टेबल। ओके, द नेम ऑफ द बुक इज मुनरोज टेबल। जब ये पब्लिश हुई थी इन विच ईयर? इन 1981। ठीक है। कब पब्लिश हुई? 1981 में मुनरोज टेबल नाम की बुक पब्लिश हुई। इसमें जो राइटर थे मुनरोज, उन्होंने बोला कि स्कॉटलैंड में, बोला नहीं, उस किताब में लिखा, उन सारे माउंटेन्स के बारे में बताया जो नियर अबाउट कितने फीट के ऊंचे थे? 3000 फीट। ठीक है ना। 3000 फीट से ऊंचे माउंटेन्स के बारे में बताया उन्होंने, क्योंकि उससे पहले इतना नॉलेज नहीं था लोगों को कि कैसे कैसे माउंटेन्स है, ये सारी स्टडीज के बारे में नहीं पता था। उन्होंने बताया। उसके बाद वो सारे माउंटेन्स जिन 3000 फीट से ऊपर है, उनको बाद में कैटेगराइज कर दिया गया, लोअर मुनरो, लेसर मुनरो, हायर मुनरोज, लाइक दिस। ठीक है। तो ये स्कॉटलैंड में क्या है? माउंटेन्स है। आप यहाँ पे स्कॉटलैंड के मैप को भी एक बार देख सकते हैं। दिस इज द मैप ऑफ स्कॉटलैंड। ये स्कॉटलैंड का मैप है और स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है? एडिनबर्ग। क्या है? एडिनबर्ग। ठीक है ना। कैपिटल्स कभी भी याद नहीं रहती हैं। आप लोगों को क्या बोलूं, मुझे भी कभी याद नहीं रहती, क्योंकि हम उनको रिवाइज नहीं करते हैं बार बार। और ग्लासगो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, कहाँ की? स्कॉटलैंड की, जो सबसे लार्जेस्ट सिटी है यहाँ की। ग्लासगो इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ स्कॉटलैंड, और बहुत सारे यहाँ पे मीटिंग, सबमिट्स, बहुत कुछ जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं। यहाँ की जो करेंसी है दैट इज पॉन्ड। पॉन्ड इज अ करेंसी ऑफ स्कॉटलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ द एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज। कार बैटरीज में किस तरह का एसिड यूज किया जाता है? तो कार बैटरीज में जो एसिड यूज किया जाता है दैट इज अ सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन अ कार बैटरीज। क्वेश्चन एक बार देखेंगे कि कार बैटरीज में कौन सा एसिड यूज किया जाता है। कार बैटरीज में जो एसिड यूज किया जाता है दैट इज अ सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका कि इट इज अ फ्लॉक ऑफ शिप, मतलब ग्रुप।
ठीक है ना। जो शीप का ग्रुप है उसको फ्लॉक बोलते हैं, तो जो आउल्स का ग्रुप है उसको क्या बोलते होंगे, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ पार्लियामेंट। उसको हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार एग्जामिनेशन में आता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। डू यू नो में से मैंने ये इंफॉर्मेशन ली है, ठीक है, पिक्चर स्पेशली। क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर का, बट पिक्चर की मैं बात बता रही थी। यहाँ पे देखो, इसमें बोल रहा है कि एवरेज ह्यूमन बॉडी जो है नियर अबाउट 0.2 मिलीग्राम, कितना बोला, 0.2 मिलीग्राम प्योर गोल्ड कंटेन करती है। 0.2 मिलीग्राम प्योर गोल्ड कंटेन करती है ह्यूमन बॉडी। और ह्यूमन बॉडी के अगर हम सारे पार्ट्स में देखें तो सबसे ज्यादा गोल्ड कहाँ पाया जाता है, ठीक है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स द मोस्ट गोल्ड, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मोस्ट गोल्ड इज कंटेन इन अ टो नेल। आपके जो टो के नेल्स होते हैं वहां पे सबसे ज्यादा गोल्ड ह्यूमन बॉडी का पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूथोपिया। यूथोपिया, दिस इज द यूथोपिया, ठीक है। आपको बताना है कि यूथोपिया की कैपिटल क्या है। कंट्री इन द ईस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका, एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूथोपिया। द कैपिटल ऑफ यूथोपिया इज एडिस अबाबा, ठीक है ना। क्या कैपिटल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए एग्जामिनर ऐसे ऐसे क्वेश्चन डालते हैं जिनकी कैपिटल सिंपल्स होती है वो डालते भी नहीं है। एडिस अबाबा भी बच्चों को याद ही ना हो ऐसा क्वेश्चन उन्होंने डालना है, ठीक है ना। एंड व्हाट इज द करेंसी ऑफ, करेंसी क्या है, करेंसी के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ इथियोपिया। कैपिटल मैंने आपको बता दी। तो आज के ये इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे, इंटरेस्टिंग थे, ऐसे आपके प्रीवियस ईयर में से मैं लेके आई थी, होपफुली आपके काम आएंगे। फिर ऐसे 10 क्वेश्चन लेके कल मैं आपको फिर आऊंगी, संडे को फिर आऊंगी, बट मंडे ऑनवर्ड थोड़ा सा गैप हो जाएगा।